नेक्स्ट देखो, evaluate limit x tends to infinity root 3x plus 1 plus root 3x minus 1 whole to the power 6 plus root 3x plus 1 minus root 3x minus 1 whole to the power 6 x plus root x square minus 1 whole to the power 6 x minus root x square minus 1 whole to the power 6 into x क्यूब, ये दिया है, इसको इवेल्युएट करना है। वही देखो इसका सॉल्यूशन सेम कर देखो, एल को लिया, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू एक्स क्यूब, इसको न्यूमरेटर लिया, नीचे वाले को डी से डिनोट किया, मतलब न्यूमरेटर इज, देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर का पूरा टर्म एंड डिनोमिनेटर नीचे का पूरा टर्म दिया, मतलब दिस वन डिनोमिनेटर। अभी देखो वी सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a plus b whole to the power 6 plus a minus b whole to the power 6. The expansion is a plus b whole to the power 6 plus a minus b whole to the power 6. That is this one. This is the expansion. इसको डायरेक्ट याद रखो। ओके, 2a to the power 6 plus 15a to the power 4 b square plus 15a square b to the power 4 plus b to the power 6 है ना। इसको द एक्सपांशन उसका क्लियर है, ये एक्सपांशन हो गया इसका। अभी न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में पूरा पावर में 6 है। देखो ए को सेट करेंगे रूट ऑफ 3x प्लस 1 और बी को सेट करेंगे रूट ऑफ 3x माइनस 1। देखो दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या सेट करते हैं तो ए स्क्वायर क्या हो गया 3x प्लस 1, बी स्क्वायर क्या हो गया 3x माइनस 1, तो इसमें पुट कर दो तो देखो ए टू द पावर 6, तो वो ए स्क्वायर ए क्यूब लिखा है प्लस 15 ए स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब देखो जहाँ पे भी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, उस हिसाब से ये न्यूमरेटर को लिखा है। सो न्यूमरेटर इक्वल टू दिस वन, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू ये जो निकाली वो पुट कर दो। देखो 3x प्लस 1 होल क्यूब पुट किया और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की है, 3x माइनस 1, देखो यहाँ पे 3x माइनस 1, तो यहाँ पे 3x हर एक इस इक्वेशन में पुट कर दो। ए स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 1, उसको सिंप्लीफाई करो। लेट्स सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस u इक्वल टू 3x, सो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, u को क्या सेट कर रहे 3x, मतलब जहाँ पे भी 3x है उसकी जगह क्या पुट करो u, तो देखो ये इक्वेशन ये बन गया, कौन सा, ये वाला पूरा ब्रैकेट के अंदर, 2 को छोड़ दिया ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस बोला नहीं यहाँ पे, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर। लेट्स एक्सपांड ईच टर्म, जैसे u प्लस 1 होल क्यूब का क्या था, ये 15 u प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू यू माइनस 1, तो वो ये u प्लस 1 होल स्क्वायर लगाए, फिर उसको फिर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ गया, देखो 15 यू क्यूब प्लस 15 यू स्क्वायर माइनस 15 यू माइनस 15, सिंप्लीफाई करते गए उसको, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया उसका, देन 15 यू प्लस 1 यू माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 15 यू प्लस 1 यू स्क्वायर माइनस 2 यू प्लस 1, 15 यू क्यूब माइनस यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1, सही है। फिर ये आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद 15 का पूरा मल्टीप्लाई कर, नेक्स्ट u माइनस 1 होल क्यूब, तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब लगा है, क्या रहता है a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला रहता a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, सही है। उस हिसाब से देखो a को सेट करो u, b को सेट करो 1, इसमें a को सेट करो u, b को सेट करो 1, ये फॉर्मूला के हिसाब से, और फर्स्ट इसमें ये फॉर्मूला, सही है। समिंग दिस अप बाय कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट फॉर ईच पावर ऑफ u, u क्यूब का कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे क्या है 1, सेकंड टर्म में क्या है 15, उसके बाद 15 और यहाँ पे 1, तो 32 आ गया। यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, 3 प्लस 15 माइनस 3 है ना, यहाँ पे माइनस 15 है ना, वो 0 हो गया। यू का कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है माइनस 15 प्लस 3 माइनस 24, देन कांस्टेंट का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, माइनस 15 प्लस 15 माइनस 1 0, मतलब क्या बन गया अभी, द सम इज
32u³ माइनस 24u, बाकी पूरा जीरो, ये जीरो जीरो, u³ और u²। अभी दिस इज अ एक्सप्रेशन इनसाइड द मेन पैरेंथेसिस। सो n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2n न्यूमरेटर में, देखो नहीं यहाँ पे n को मल्टीप्लाई, ये पैरेंथेसिस सॉल्व किया अपन ने, ब्रैकेट सॉल्व किया, अभी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मतलब 64u³ माइनस 48u, u इक्वल टू क्या सेट किया था अपन ने, 3x पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या आ गया, 1728x³ माइनस 144x, ये हो गया न्यूमरेटर। अभी डिनोमिनेटर, d को सेट करेंगे, डिनोमिनेटर देखो c इक्वल टू x और d को सेट करेंगे रूट ऑफ x² माइनस 1, तो डी स्क्वायर क्या हो गया, x² और डी स्क्वायर इक्वल टू x² माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला लगाएंगे जो सेट किया था अपन ने a के लिए। देखो ये a और b के लिए जो ये फॉर्मूला लगा ना, डिनोमिनेटर के c और d के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, सिर्फ a की जगह c, b की जगह d है, तो यहाँ पे देखो c² d² जो निकला ये वाले वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा ब्रैकेट। अभी वहाँ जैसे ऊपर में u को सेट किया था 3x, यहाँ पे v को सेट करेंगे x², तो यहाँ पे देखो v³ आएगा माइनस 15, मतलब ब्रैकेट के अंदर 15v² v माइनस 1, 15v v माइनस 1 होल स्क्वायर v माइनस 1 होल क्यूब। अभी एक्सपांड ईच टर्म, v³ वैसे के वैसे, सेकंड टर्म तो आएगा 15v³ माइनस 15v², थर्ड टर्म उसको सिंप्लीफाई करेंगे v² माइनस 2v प्लस 1, फॉर्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा। लास्ट टर्म a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे v³ माइनस 3v² प्लस 3v प्लस माइनस 1, समिंग दिस अप v³ का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या 1 प्लस 15 प्लस 1 32 आ गया। v² यहाँ पे क्या नहीं है, 0 माइनस 15 माइनस 30 प्लस 3, सॉरी माइनस 3 माइनस 14, v 15 प्लस 3 आएगा, मतलब यहाँ पे है क्या v नहीं है, 15 प्लस 3 18, कांस्टेंट टर्म क्या माइनस 1 पुट कर देंगे, कौन से सम अप करेंगे है ना, 32v³ मतलब माइनस 48v² प्लस 18v माइनस 1। अभी ये ब्रैकेट ये पूरा पैरेंथेसिस है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे क्योंकि d चाहिए ना अपने को डिनोमिनेटर। देखो अभी v इक्वल टू x² पुट करेंगे बोलो बैक, तो x क्योंकि पुट करने के बाद देखो 32x⁴ माइनस 48x⁴ प्लस 18x² माइनस 1, मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, d आएगा डिनोमिनेटर, वो क्या आएगा 64x⁴ माइनस 96x⁴ 36x² माइनस 2। अभी पुट कर दो n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें जो अपन ने लिया ना फाइनल l, देखो l n और d न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फाइंड किया वो पुट कर दो l में, पुट कर दिया। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अभी ये x³ का है ना, ये x³ का मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, वो x⁴ हो गया, ये x⁴ क्या हो गया 4। अभी यहाँ पे देखो टू फाइंड द लिमिट ऑफ द रैशनल फंक्शन x टेंड्स टू इन्फिनिटी वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, x⁴, तो x⁴ के डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर, तो टर्म देखो क्या बन जाएगी, कैसे किया वो देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 1728x⁴ माइनस 144x⁴ डिवाइड बाय करेंगे x⁴, तो इसको सेपरेट करेंगे तो 1728x⁴ अपॉन x⁴ माइनस 144x⁴ अपॉन x⁴ कट वंस वो हो गया, मतलब 1728 माइनस 144 अपॉन ये 4 कट, तो ये 2 बचेगा अपॉन x, तो ये पूरा कटना है x⁴ कट, नीचे में 6 का पावर कट करके क्या बचेगा 2, सही है ना, मतलब वो x⁴ अपॉन x⁴ है ना, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x⁴ माइनस 4, मतलब 1 अपॉन x², उस हिसाब से किया, ठीक है। अभी सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी देखो वैसे ही करो 64 क्योंकि x⁴ है। अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू जैसे इन्फिनिटी लगे, जहाँ पे भी 1/x के टर्म वाले हैं वो 0 हो जाएंगे, मतलब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बचा के ऊपर में 1728 डिवाइड बाय 64, और 1728 डिवाइड बाय 64 करेंगे तो उसका क्या था
27. So 27 is a final answer. Next.